हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 1 के बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वर्ग 1 की जानकारी यही है कि हाई कोर्ट ने, जैसा कि आप सभी को हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हाई कोर्ट ने डीपीआई को एक लिस्ट जमा करने के लिए कहा गया था। वो लिस्ट क्या है, ये पूरी जानकारी एकत्रित कर ली गई है। एक सूची जो आपकी जैसे जो रिज़ल्ट आया था, जब ईएसबी ने आपकी एक सूची बनाई थी, वेटिंग सूची, जिसमें मेरिट वालों के नाम भी थे और जिसमें आप लोगों के जो वेटिंग में थे उनके नाम भी थे। तो देखिए, विभाग ने अभी तक ये सूची जो है हाई कोर्ट में जमा नहीं की थी। तो ये वही वाली सूची है जिसको विभाग को जमा करना है। यानी आप यूँ कहिए कि जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें मेरिट वालों के नाम भी थे और वेटिंग वालों के नाम भी थे, क्योंकि जैसे मेरिट क्लियर होने के बाद जैसे फर्स्ट काउंसलिंग हुई, उसके बाद तो कोई वेटिंग लिस्ट जारी की नहीं गई। तो यहाँ पर संभवतः यही वाली लिस्ट, देखिए अभी पूरा क्लियर नहीं कहा जा सकता कि विभाग ने अभी तक वेटिंग लिस्ट फिर से बनाई है या नहीं बनाई। अगर विभाग ने वेटिंग लिस्ट बना रखी होगी, जैसे कि जो मेरिट के अभ्यर्थी थे उनको हटाकर उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट बनाई होगी कि किनको लेना है और किनके नाम हटा लिए गए हैं, तो अगर एक लिस्ट और बनाई जाती है जिसके बाद जैसे आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, उसके बाद ही आपकी सेकंड काउंसलिंग हो पाएगी। जैसे कि आपकी ईएसबी या देखिए सबसे पहले रिजल्ट आया होगा, उसके बाद क्या होगा, ईएसबी ने एक लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद फिर डीपीआई क्या करता है, फिर से एक लिस्ट जारी करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी विभाग वो लिस्ट जारी नहीं करता है, वेटिंग लिस्ट, और ईएसबी की वेटिंग पर ही काउंसलिंग करवा देता है। लेकिन विभाग, आप ये देखिए, चाहे बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करे या पहले लिस्ट ज़रूर जारी करता है। वर्ग 2 में देखिए आपने देखा होगा अभी बाद में जारी की, और वर्ग 1 में भी ऐसा ही हुआ। तो विभाग एक लिस्ट जारी करता है, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। तो अगर विभाग ने अभी सेकंड काउंसलिंग जैसे करवाने के प्रोसीजर में अभी जितने अभ्यर्थी हट जाते हैं उनके नाम को हटाकर फिर से एक लिस्ट बनाई जाती है और ये देखा जाता है कि किनके नाम ऊपर आ चुके हैं और कितने पद बचे हैं, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, इस प्रकार की सभी सूचियां तैयार की जाती हैं। अगर विभाग ने वो सूचियां तैयार कर ली होगी, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है विभाग ने तैयार कर ली होंगी। अगर विभाग ने इस प्रकार की सूची तैयार नहीं की होगी, तो जो शुरू से आपकी ईएसबी ने वेटिंग लिस्ट जारी की थी वो ही हाई कोर्ट में जमा करवाना होगी। उसके बाद जो है हाई कोर्ट उस लिस्ट के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर देखेगा। तो यानी अगर विभाग ने सेकंड काउंसलिंग के लिए वेटिंग लिस्ट अगर बनाई होगी तो विभाग वही उसमें जमा करवा देगा कि हाँ, ये इतने अभ्यर्थी अभी बचे हैं, इतने अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट क्लियर हुई है, इतने अभ्यर्थी अभी वेटिंग में हैं, इतने पद बचे हुए हैं और इतने अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये सभी सूची विभाग को हाई कोर्ट में जमा करवाना है। और साथ में जैसे ही वेटिंग लिस्ट आपकी हाई कोर्ट में जमा होगी, उसके बाद जो हाई कोर्ट उस वेटिंग लिस्ट को देखेगा कि हाँ सचमुच इतने अभ्यर्थी, जैसे कि आप सभी को मालूम है विभाग कभी भी कोई भी वक्तव्य अपना हाई कोर्ट में ही जारी करता है। तो ये हाई कोर्ट लिखित में लेता है कि विभाग के पास कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं और कितनी पोस्ट बची हुई हैं, ताकि विभाग भी बाद में ये ना कह सके कि गलत फैसला आया है या अभ्यर्थियों ने गलत चीज़ के लिए केस लगाया है। इसीलिए ये वेटिंग लिस्ट जो है जमा करना विभाग को बेहद ज़रूरी है। बिना वेटिंग लिस्ट के हाई कोर्ट बाद में फैसला नहीं दे पाएगा, इसलिए ये वेटिंग लिस्ट जमा करवाई जा रही है। तो जो हमने रीज़न हमें मालूम पड़ा वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि वेटिंग लिस्ट जमा क्यों करवाना है, इसका क्या प्रयोग होगा बाद में और क्या चीज़ देखी जाएगी, और ये एक लिखित एविडेंस के रूप में भी काम में आता है। तो वेटिंग लिस्ट अब हाई कोर्ट में होगी जमा। तो सबसे बड़ी यही अपडेट है। और 5 तारीख को जैसे हेयरिंग होगी, उसके बाद और भी अभ्यर्थियों के डाउट होंगे और क्लियर हो जाएंगे। 1-2 जानकारी और है वर्ग 1 की, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।